स्टैंडिंग क्या है पार्टी में वरुण जी, कुछ समझ नहीं आता है। वो इतना खटाखट आरोप लगाते रहते हैं, आप लोग उसी तरह खटाखट खारिज करते रहते हैं। समझ नहीं आता उनकी स्टैंडिंग क्या है पार्टी में। वरुण जी सुचारिता जी पिछले सदन में वो नेता थे, स्टैंडिंग तो उनकी अच्छी है, पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक फोरम है। मैंने आपको कहा ना, मैं कुछ बोलता हूँ, वो कुछ बोलते, सब अपने अपने हिसाब से विचार से बोलते हैं। अभी शहजादा भाई बार बार बोल रहे हैं, भाई वरुण जी क्यों नहीं बोल रहे? भाई देखो, बीच में मैं बोलता नहीं हूँ, किसी की मेरी आदत नहीं है बीच में बोलने की, और मैंने मेरे हिसाब से बता दिया भाई, किसी के लिए भी शाब्दिक आचरण को रखना चाहिए, किसी के लिए, चाहे शहजाद भाई के लिए बोलो, चाहे अधीर आपके लिए बोला तो भी मैंने कहा कि भाई गलत है, और अधीर रंजन जी के लिए बोलो तो भी गलत, ममता जी के लिए बोलो तो भी गलत। आप डिबेट करो अपने शाब्दिक आचरण, अपने आपके पास में डेप्थ होनी चाहिए शब्दों की। आपको क्या जरूरत है किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना? जहां तक आप कांग्रेस के नेताओं की बात कर रहे हो, मैंने आपको कई बार कहा सुचारिता जी, सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। मैंने अभी भी कहा, विपक्ष में सिर्फ पिछले कुछ सालों में सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के अलावा कोई पैन इंडिया आंदोलन नहीं है। उसके बावजूद मुझे एक बात बता दीजिए, क्या इस वक्त और ये मैं एक ओपन क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या इस वक्त इंडिया अलायंस का लीडर कौन है, इसे लेकर हर कोई अपना एक दावेदारी पेश करना चाह रहा है? देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सीटें आई हैं, उसके बाद अखिलेश जी पूरे फुल फॉर्म में हैं, वो तंज भी कस रहे हैं, चुटकियां भी ले रहे हैं, हर चीज पर हमला कर रहे हैं, तो वो एक दावेदारी उनकी बन रही है। फिर ममता दीदी आती है दिल्ली, वो भी एक दावेदारी पेश करती हैं। राहुल गांधी को तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही विपक्ष का चेहरा बताती आई है कौन नेता? सुचारिता जी, अलायंस का मतलब ही एक सामूहिक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। अरे सर, ये कलेक्टिव कहाँ है? कहाँ है कलेक्टिव? ये आप बोलते हैं कलेक्टिव, ये कलेक्टिव नहीं है। सुनना, ये कलेक्टिव नहीं है, वरना अधीर रंजन एक डायरेक्शन में, ममता दीदी अलग डायरेक्शन में, ये नहीं है कलेक्टिव। हाँ बोलिए, चलिए मेरी बात तो सुन लो आप। वो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सबसे स्ट्रॉन्ग नेता है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ममता दीदी पश्चिम बंगाल में सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी पैन इंडिया लीडर है, इसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। सबसे ज्यादा सीटें भी कांग्रेस की, तो सबका अपना अपना रोल है। अब आप कैसे कह दोगे कि पैन इंडिया पार्टी है काका जी, आप सिर्फ यूपी तक सीमित है, मत बोलिएगा अगली बार। तीसरी नंबर की पार्टी है, पैन इंडिया है वो, याद रखिए इस बात को। आप कैसे कहते हैं आपके नेता और आपकी पार्टी यूपी तक सीमित है, याद दिला दिया वरुण जी ने। देखिए, ये तो जनता तय करती है कौन क्या है, और वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय पार्टी है, उसको हमें नकारने में क्या बुराई है, इसमें क्या विवाद है। लेकिन हमारे वो गठबंधन में महाराष्ट्र की सीटों पे डील हो गई, उपचुनाव के लिए भी हो गई, सहधर्मी है, साथी है। सवाल यह है उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में। सुचारिता, आप जान लीजिए 10 सीटों पर उपचुनाव है। आपकी जो रिसर्च टीम नहीं बताई होगी, मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ। जो 10 सीटों पर चुनाव है, उसमें 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी की अभी लोकसभा के चुनाव में 7 सीटों पे ऑलरेडी बढ़त है। और कितने से? अच्छा, 7 सीटें आपने बोल दिया, मतलब समाजवादी पार्टी 7 पे लड़ेगी, कांग्रेस को आप 3 देंगे, 2 देंगे या 1 भी नहीं देंगे? ये भी बता दीजिए जल्दी से। अरे आप लड़ रहे हैं, आपने मान लिया। अब मैं जिस तरह 2 या 1 भी नहीं, जिस तरह से अभी 13 सीटों के उपचुनाव समाजवादी पार्टी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन इस सब सीटें जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी चलिए 7 तो आपने मान लिया है, अब कांग्रेस सोच ले उन्हें 3, 2, 1 किस पे लड़ना। शहजाद जी लास्ट कमेंट जल्दी से, समय नहीं है मेरे पास, बिल्कुल समय नहीं। शहजाद जी। नहीं, देखिए, आज अच्छी बात यह है कि जिस उत्तर प्रदेश और बिहार को ममता दीदी बाहिरगात हो और ये कहकर अपमानित करती थी कि ये लोग आकर बंगाल में हड़कंप मचाते हैं, आज अखिलेश जी की पार्टी उसी ममता दीदी की तारीफ कर रही है। अधीर रंजन जी को गालियां पड़ रही है तो कुछ नहीं बोल रही है, और शहीद दिवस के कार्यक्रम में शामिल होती है जो सीधे सीधे लेफ्ट के खिलाफ कार्यक्रम है। तो ये इनका गठबंधन है, अजीब हो गई। चलिए, मेरे पास समय इतना ही था। मुझे ये लगता है कि ममता बनर्जी का, जैसा मैंने कहा, आना और उनका जाना दोनों ही सुर्खियां बटोर गया, लेकिन इसमें घाटा किसका था ये सोचना है। महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टैंडिंग क्या है पार्टी में वरुण जी, कुछ समझ नहीं आता है। वो इतना खटाखट आरोप लगाते रहते हैं, आप लोग उसी तरह खटाखट खारिज करते रहते हैं। समझ नहीं आता उनकी स्टैंडिंग क्या है पार्टी में। वरुण जी।
सुचारिता जी पिछले सदन में वो नेता थे, स्टैंडिंग तो उनकी अच्छी है, पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक फोरम है। मैंने आपको कहा ना, मैं कुछ बोलता हूँ वो कुछ बोलते, सब अपने अपने हिसाब से विचार से बोलते हैं। अभी शहजाद भाई बार बार बोल रहे हैं, भाई वरुण जी क्यों नहीं बोल रहे? भाई देखो, बीच में मैं बोलता नहीं हूँ, किसी की मेरी आदत नहीं है बीच में बोलने की, और मैंने मेरे हिसाब से बता दिया भाई, किसी के लिए भी शाब्दिक आचरण को रखना चाहिए, किसी के लिए, चाहे शहजाद भाई के लिए बोलो, चाहे अधीर आपके लिए बोला तो भी मैंने कहा कि भाई गलत है, और अधीर रंजन जी के लिए बोलो तो भी गलत, ममता जी के लिए बोलो तो भी गलत। आप डिबेट करो अपने शाब्दिक आचरण, अपने आपके पास में डेप्थ होनी चाहिए शब्दों की। आपको क्या जरूरत है किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना? जहां तक आप कांग्रेस के नेताओं की बात कर रहे हो, मैंने आपको कई बार कहा सुचारिता जी, सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। मैंने अभी भी कहा, विपक्ष में सिर्फ पिछले कुछ सालों में सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के अलावा कोई पैन इंडिया आंदोलन नहीं है। उसके बावजूद मुझे एक बात बता दीजिए, क्या इस वक्त और ये मैं एक ओपन क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या इस वक्त इंडिया अलायंस का लीडर कौन है, इसे लेकर हर कोई अपना एक दावेदारी पेश करना चाह रहा है? देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सीटें आई हैं, उसके बाद अखिलेश जी पूरे फुल फॉर्म में हैं, वो तंज भी कस रहे हैं, चुटकियां भी ले रहे हैं, हर चीज पर हमला कर रहे हैं, तो वो एक दावेदारी उनकी बन रही है। फिर ममता दीदी आती है दिल्ली, वो भी एक दावेदारी पेश करती हैं। राहुल गांधी को तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही विपक्ष का चेहरा बताती आई है कौन नेता? सुचारिता जी, अलायंस का मतलब ही एक सामूहिक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। अरे सर, ये कलेक्टिव कहाँ है? कहाँ है कलेक्टिव? वरुण जी, ये आप बोलते हैं कलेक्टिव, ये कलेक्टिव नहीं है। सुनना, ये कलेक्टिव नहीं है, वरना अधीर रंजन एक डायरेक्शन में, ममता दीदी अलग डायरेक्शन में, ये नहीं है कलेक्टिव। हाँ हाँ, बोलिए, चलिए। मेरी बात तो सुन लो आप। वो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सबसे स्ट्रॉन्ग नेता है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ममता दीदी पश्चिम बंगाल में सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी पैन इंडिया लीडर है, इसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। हाँ। सबसे ज्यादा सीटें भी कांग्रेस की, तो सबका अपना अपना रोल है। अब आप कैसे कह दोगे पैन इंडिया पार्टी है काका जी, आप सिर्फ यूपी तक सीमित है, मत बोलिएगा अगली बार। तीसरे नंबर की पार्टी है, पैन इंडिया है वो, याद रखिए इस बात को। आप कैसे कहते हैं आपके नेता और आपकी पार्टी यूपी तक सीमित है? याद दिला दिया वरुण जी ने। देखिए, ये तो जनता तय करती है कौन क्या है, और वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय पार्टी है, उसको हमें नकारने में क्या बुराई है, इसमें क्या विवाद है? लेकिन हमारे वो गठबंधन में महाराष्ट्र की सीटों पे डील हो गई, उपचुनाव के लिए भी हो गई। सहधर्मी है, साथी है। सवाल यह है, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में सुचारिता, आप जान लीजिए 10 सीटों पर उपचुनाव है। हाँ। आपकी जो रिसर्च टीम नहीं बताई होगी, मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ। हाँ। जो 10 सीटों पर चुनाव है, उसमें 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी की अभी लोकसभा के चुनाव में 7 सीटों पे ऑलरेडी बढ़त है। और कितने से? अच्छा, 7 सीटें आपने बोल दिया, मतलब समाजवादी पार्टी 7 पे लड़ेगी, कांग्रेस को आप 3 देंगे, 2 देंगे या 1 भी नहीं देंगे? ये भी बता दीजिए जल्दी से। अरे 7 को आप लड़ रहे हैं, आपने मान लिया। अब मैं जिस 3, तरह 2 से या 1 भी नहीं, जिस तरह से अभी 13 सीटों के उपचुनाव समाजवादी पार्टी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन इस सब सीटें जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी, चलिए 7 तो आपने मान लिया है, अब कांग्रेस सोच ले उन्हें 3, 2, 1 किस पे लड़ना। शहजाद जी, लास्ट कमेंट जल्दी से, समय नहीं है मेरे पास, बिल्कुल समय नहीं। शहजाद जी। नहीं, देखिए, आज अच्छी बात यह है कि जिस उत्तर प्रदेश और बिहार को ममता दीदी बाहिरगात हो और ये कहकर अपमानित करती थी कि ये लोग आकर बंगाल में हड़कंप मचाते हैं, आज अखिलेश जी की पार्टी उसी ममता दीदी की तारीफ कर रही है। अधीर रंजन जी को गालियां पड़ रही है तो कुछ नहीं बोल रही है, और शहीद दिवस के कार्यक्रम में शामिल होती है, जो सीधे सीधे लेफ्ट के खिलाफ कार्यक्रम है। तो ये इनका गठबंधन है, अजीब हो गई। चलिए, मेरे पास समय इतना ही था। मुझे ये लगता है कि ममता बनर्जी का, जैसा मैंने कहा, आना और उनका जाना दोनों ही सुर्खियां बटोर गया, लेकिन इसमें घाटा किसका था ये सोचना है। महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।